जनपद सुल्तानपुर की ग्राम सभा मदनपुर का हाल है और ग्राम सभा मदनपुर ही नहीं, यहाँ पर सभी ग्राम सभाएं लगभग प्रभावित है। जिम्मेदार कौन होगा और कब होगा, जब किसान ही नहीं किसानी कर पाएगा इन अन्ना जानवरों के कारण, तो किसान सम्मान निधि देने का भी कोई मतलब नहीं है। 2000 रुपये देकर और राशन देकर भी सरकार का सपना अपूर्ण रह जाएगा। सरकार उनके पीछे इतना खर्च करने के बाद भी इन गोवंश से किसानों को राहत देने के नाम पर शून्य है। कुछ न कुछ सोचने का विषय है। इन सब के पीछे किसान भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। जिन्होंने इन गोवंशों को छोड़ा उनका तो कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन जिन किसानों का खेत नुकसान हो रहा है उनकी स्थितियां बस से बेटर होती जा रही है। वही किसान बिजली के बिल को लेकर भी काफी हतोत्साहित है। खेती बने आधार में जब उसको घाटा ही होना है तो वह कहां से किसी भी देय का भुगतान कर सकता है। आज के समय में कोई भी चीज सस्ती नहीं है, वह चाहे खाद हो, चाहे जोताई हो, बीज या फिर मजदूरी। आखिर कहां से निकाल कर देगा किसान के पास? आखिर कमाई का जरिया ही क्या है? सरकार की योजनाओं को पलीता लगाते सरकारी कर्मचारी किसी प्रकार की राहत देने को तैयार नहीं है। सरकारी सभी काम कागज पर होते हैं, यही नहीं हर जिले का यही हाल है। सिर्फ मीटिंग में व्यस्त और मस्त है, सिर्फ डांटा फटकार कर काम चल रहा है। जीरो ग्राउंड की हालत भी जानिए। जब कोई शासन से जांच करने के लिए अधिकारी आता है तो अभी खाना पूर्ति कर वापस चला जाता है। जीरो ग्राउंड पर सभी गौशालाओं को अगर देखा जाए तो इस कड़ाके की ठंड में रहने वाले वह सभी जानवर जिनके रहने खाने की कोई ढंग की व्यवस्था नहीं है, गौशाला में अपने जीवन का बलिदान करने को तैयार है। और देखा जाए तो किसी भी गौशाला में कोई भी स्वस्थ जानवर देखने को नहीं मिलेगा। तमाम खबरों को लिखे जाने के बाद भी किसी छोटे कर्मचारियों पर सस्पेंशन जैसी व्यवस्था करके अपने आप को बचा लेते हैं। आखिर जिम्मेदार कर्मचारी ही क्यों ऊपर बैठे कोई भी अधिकारी इस बात को लिखने के लिए क्यों नहीं तैयार है कि 900 रुपये में या फिर 1500 रुपये जो आज मिल रहा है उसमें एक जानवर को कैसे खिलाया पिलाया जा सकता है। वही दूसरा नुकसान नीलगाय और किसान का तीसरा दुश्मन जंगली शुगर अब सोचनीय विषय है या नहीं? बचा खुचा मौसम की मार। एक अधिकारी का महीने भर का चाय का खर्चा क्या है और सरकार उनके ऊपर दैनिक खर्च कितना कर रही है? वहीं यदि हम खुद से किसी जानवर को पालकर देखें तो एक जानवर के पीछे सिर्फ चूनी चोकर का खर्चा 150 रू का कम से कम आएगा। भूसा बाद की व्यवस्था में है। आखिरकार बिहार की तरह स्थिति उत्तर प्रदेश की क्यों करने में जिम्मेदार जुटे हुए हैं? जीरो टॉलरेंस में चलने वाली सरकार को तमाम जिलों के अधिकारी ठेंगा दिखाने पर क्यों लगे हुए हैं? देश की रीढ़ किसान और जवान है, इन पर कब तक अत्याचार होगा? का ठंडी में काहे अम्मा परेशानी आई कुल अवर का करी। हाँ तो अभी तो बीच में पकड़ के गए थे कुछ तो ना गया। अच्छा, एक भी जानवर नहीं गया? नहीं। तो प्रधान जी से यहाँ के और बीडीओ साहब से और डीएम साहब से क्या आपका गुहार है? क्या चाह रहे हैं आप लोग? ये चाहता है कि चला जाए गोरू हियां से। अच्छा, खा ले तहाँ कुल और का चाहता है। का दिक्कत है हमारा? इनसे दिक्कत क्या है? कुल गोरू छेड़ी कुल ना चल पावत यहाँ। ये गोरू छुट्टू आ के खा ले तहाँ और का से का मिले। जब हमारे सबका मिलबे करे का करब हम सब खेती बाड़ी। गोहूँ चल ले तहाँ, पियर राई चल ले तहाँ, तो का खाब हम सब। यहाँ के बीडीओ साहब से, सरकार से, प्रधान से आप लोगों को क्या गुहार है? यहाँ गुहार है कि सब लोगों को ले जाए लड़के बच्चे समाज जाता है। यहाँ जोते यहाँ हाथ को बटारा तहाँ।